हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित यादव स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉप अप में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि गाइस हमने लास्ट क्लास में एंड में एक टेबल को डिस्कस किया था और बोला था इसको हम अपनी कमिंग क्लासेस में इसको फिल करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे ये टेबल देख सकते हो। अब मैं आपको ये आज की क्लास में ये टेबल आपको मैं फिल करना बताऊंगा एंड बिलीव मी गाइस, आप इस टेबल को भरना सीख गए ना, आप ऑलमोस्ट टेंसेस को इजीली बना पाओगे और बोल पाओगे। बस उसको इस टेबल को भरने से पहले आपको थोड़े से कंसेप्ट्स होंगे, कुछ बातें होंगी जो ध्यान में रखनी होंगी, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और फिर आप इजीली इस टेबल को बना लोगे। वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, रेगुलर वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपके माइंड में डाउट होगा ये सबसे पहले तो वर्ब क्या होता है। आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कोई भी काम, वही क्या होता है वर्ब। तो सिंपल सी आप एक चीज फिर और समझ गए होंगे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्शन ही क्या होता है हमारा वर्ब। सो आप कह सकते हो कि एक्शन ही हमारा क्या होता है वर्ब। जो एक्शन होता है वही हमारा क्या होता है वर्ब। और इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं पढ़ता हूँ। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये बनेगा आई स्टडी। तो यहाँ पे जो स्टडी है, यहाँ पे जो स्टडी है ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। मतलब मैं पढ़ता हूँ, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्टडी यहाँ पे क्या है, वर्ब। गाइस अभी मैंने बताया काम क्या होता है, कोई भी वर्ब या वही क्या होता है, एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, काम मतलब पढ़ना। और पढ़ना क्या होता है, पढ़ना। तो इस सेंटेंस में स्टडी क्या हो गया हमारा वर्ब। तो सिमिलरली गाइस अब आपके माइंड में एक डाउट और आएगा, वो क्या होगा कि वर्ब तो है, वर्ब कौन सी वाली है, ये रेगुलर वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। सो गाइस आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। हम खेलते नहीं हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये बनेगा, जरा इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें प्ले, गाइस यहाँ पे ये भी क्या हो गई हमारी। आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो यहाँ पे पढ़ना क्या होता है, स्टडी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, स्टडी। यहाँ पे क्या है, वर्ब। दूसरे सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलना। और खेलने को क्या कहते हैं हम, प्ले। तो दूसरे सेंटेंस में खेलना क्या हो गया, वर्ब। अब ऐसे आपके माइंड में एक डाउट और आएगा कि क्या है कि यार सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में खाली एक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई दूसरी चीज भी है साथ में। तो आपके माइंड में एक चीज और क्लियर होगी, जब भी कोई एक सेंटेंस हमारे सामने होता है तो उसमें सिर्फ कोई भी एक्शन ही एक्शन नहीं होता, और भी चीज होती है। वो और कौन कौन सी चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो ये है आई, और इसमें भी दिख रहा होगा वी, और ये वाला पार्ट भी आ रहा है। इसमें क्या होता है, आई। आई यहाँ पे क्या होता है, अब आपको पता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम अगर हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई इसको करने वाला होगा। तो जो बंदा उस काम को करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। एक काम को जो बंदा करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो इससे हमें एक चीज और क्लियर होगी कि अगर कोई सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर एक तो हमारा क्या होगा, एक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा। क्या और भी कोई चीज होती है? हाँ गाइस, और भी चीज होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आप इसको हिंदी में बोलोगे तो ये बनेगा आई प्ले फुटबॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलना। खेलना क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। अब इसमें आई क्या है हमारा, जो काम को करता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो बाकी बचा फिर ये क्या हुआ, अगर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया गाइस हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, चीज पर काम हो रहा है। आप सिंपल सी भाषा में कहो तो वो क्या हो जाएगा, जिस चीज पे हमारा काम हो रहा है।
ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस में मेनली तीन चीजें हमने देखी, वो क्या है, एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में गाइस एक डाउट और आएगा कि यार हर बार ऐसा होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा आएंगे? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब गाइस जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, हम जाते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे वी गो। तो इट मींस अब अगर आप यहाँ देखो क्या काम क्या हो रहा है, जाना। तो जाना क्या हो गया हमारा, वर्ब। और यहाँ पे काम, उस काम को करने वाला कौन है, वी, मतलब हम। अब वी क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ हमने सेंटेंस बनाया, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, बट यहाँ पे क्या क्या है, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस होगा या आता है तो उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी, उस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या है कि सब्जेक्ट तो होगा और वर्ब भी होगी। बस जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। शुरू से वही ना, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। अभी स्टडी वर्ब तो है, बट ये कौन सी वाली वर्ब है? अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि कौन सी वाली वर्ब है, ये वाली वर्ब है कि ये वाली वर्ब है? सो गाइस आप मैं सिंपली बता दो ये कौन सी वर्ब है। सो गाइस अब आपके माइंड में एक डाउट हो आएगा, ये यहाँ पे रेगुलर वर्ब ही क्यों लगी, ऑर्डिनरी या ऑक्सिलरी वर्ब क्यों नहीं लगी? तो गाइस अब मैं आपको एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। तो गाइस अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा। सो अब आपको पता है काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो ये तो हो गई भाई हमारी वर्ब, और ये जिस काम को करने वाले उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो आई हो गया भाई हमारा सब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे दो चीज देखो, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें काम हो रहा है, तो मींस ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट फिर ये है क्या? सो गाइस ये मैं आपको बता दूं, ये है हमारी। सो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑक्सिलरी वर्ब कब आती है, जब हमारा सेंटेंस क्या का हो, नेगेटिव हो। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी जब आती है एक सेंटेंस में, जब सेंटेंस हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो। अब आपके मन में गाइस एक डाउट और आएगा कि जरूरी है कि हर बार सेंटेंस जब नेगेटिव हो क्या जब ही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी? सो गाइस ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूँ। तो गाइस आप सेंटेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बात करना। ये क्या हो गई हमारी वर्ब, और काम ये कर कौन रहा है, वी, मतलब ये क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट। सो अब यहाँ पे जो आर है ये क्या है हमारी, आर क्या हमारे, ये ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही नहीं है, बट इस केस में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी आ रही है। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जरूरी नहीं है सिर्फ जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस नेगेटिव ना हो जब भी आ सकती है। यहाँ तक आपने देख लिया कि एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम तीन चीजें तो आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर बार आए या ना आए, ये हो भी सकता है वो भी सेंटेंस के अंदर और ना भी हो, बट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये आपको जरूर मिलेगा। सो गाइस इसी के साथ अभी तक आपने जितना सीखा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी इसी के साथ अब हम अपनी टेबल को फिल करना सीखेंगे, बट उससे पहले गाइस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। वो क्या है, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसका जनरली एक सीक्वेंस होता है कि पहले क्या लगाएंगे, पहले वर्ब लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए उन सब में आपने क्या देखा कि उन सब में सब्जेक्ट को आगे रखा गया था, वो बाद में आ रही थी, ऑब्जेक्ट एंड में आया। क्या जरूरी है हर बार हमें सब्जेक्ट पड़ेगा? बट कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे। अब मान लो आप किसी से क्वेश्चन पूछे हो तो उस केस में क्या होगा कि हम जरूरी नहीं है सब्जेक्ट को आगे रखेंगे, उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। सो मींस डिफरेंट थिंग्स होती है। तो एक मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ एक सेंटेंस का क्या होता है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया जो हमारी मदद करती है एक सेंटेंस को बनाने में। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं।
अब इससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि जब भी कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो उसमें जनरली सेंटेंस ये सब्जेक्ट हमारा हमेशा पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे एक कंडीशन डिपेंड करेगी, अगर आपका मान लो कुछ ऐसे जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, तो वो कैसे दूसरे नंबर पे आएगी। फिर थर्ड नंबर पे जो हमारी रेगुलर वर्ब, फोर्थ नंबर पे ये आएगी। तो अब इसमें ये क्या होता है, जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ये आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें जो ऑक्सिलरी अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब रही मेन वर्ब की बात, ये गाइस मेन वर्ब आपको 100% मिलेगी 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 मिलेगी। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब वो कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाली अपकमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं। अब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर आप इसको सिंपल कहना चाहो तो यही चीज आप यहाँ डाल सकते हैं। सेम थिंग ये आप यहाँ भी बोल सकते हो कि ये सेंटेंस के अंदर होगा और नहीं भी होगा। सो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ गए आगे होगी कि जनरली हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको इसमें एग्जांपल भी देके थोड़ा समझा देता हूँ। वी आर डांसिंग ऑन स्टेज। सो गाइस अब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे वी, ये नाचने, अब काम क्या हो रहा है यहाँ पे, नाचना, तो ये क्या हो गई हमारी वर्ब। अब कर कौन रहा है, हम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने बताया आर, ये क्या हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑन स्टेज, ये पूरा हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सो गाइस अब नॉर्मल आप देख सकते हो ये हमारा एक जनरली एक सेंटेंस का सीक्वेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट हमारा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट। सो गाइस इससे आपको क्लियर हो गया होगा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। सो गाइस ये टेबल है, ये वो टेबल है। इस टेबल को भरने का सीक्वेंस, टेबल को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ और कुछ यहाँ से कंसेप्ट, कुछ ऐसी बातें होंगी आप ध्यान में रखना है जो आपको। गाइस मैंने यहाँ लिखा है एक्शन टाइम, मतलब आप पहले किसी भी सेंटेंस में क्या देखोगे कि उसमें काम क्या हो रहा है। आप यहाँ क्या देखोगे, वर्क क्या है, वर्क का टाइम बता रहे हैं, मींस यहाँ जो काम हो रहा है वो किस टाइम का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब जैसे सपोज कर लो कि आपको पता लग गया जो वर्क है वो वर्क कहाँ का है, पास्ट वाले इसका है, ये पास्ट टाइम का है। तो आप आपके माइंड में एक डाउट उठेगा कि यार अगर एक्शन पास्ट वाला है तो पास्ट वाले में भी अलग अलग है, कौन सा वाला हो सकता है। काम ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें पता ना हो, और क्या पता ऐसा वर्क हो कि जिस समय हम उसकी बात कर रहे हो उस समय वो काम हो रहा था, ये चल रहा था, क्योंकि पास्ट के टाइम में वो तो बीत गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस वाला भी हो सकता है। और क्या पता कि काम ऐसा हो कि जिस समय उसकी बात कर रहे थे वो हाल फिलहाल पास्ट में हो चुका, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट इसमें हो सकता था। क्या पता हम किसी जिस काम की बात कर रहे हो वो काम पास्ट में ही शुरू हुआ था और थोड़े समय तक कंटिन्यू रहा था। तो आप ऐसे करके आप पहचान सकते हो कि वर्क, पहले आप एक्शन का टाइम देखोगे वो किस टाइम का एक्शन है और उसके बाद देखोगे किस कैटेगरी का है। अब इतनी चीज पता लगने के बाद आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। आप सोचोगे कैसे, अभी थोड़ी देर पहले गाइस मैंने आपको बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आपको सब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, वो आपको पहचान सकते हो। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। अब गाइस आपको जो मेन चीज है ये यहाँ से, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से, ये इस पार्ट में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली, यही सारी हेल्पिंग वर्ब है जो आप इजीली थोड़ा बहुत ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो आपको जनरली एक स्ट्रक्चर तो पता है कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस बनाऊंगा तो उसमें सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है, अब ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। अब ऑक्सिलरी वर्ब भाई कैसे लगाएं, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो ऑक्सिलरी पहले देख लेंगे किस कैटेगरी का है। मान लो फॉर सपोज आपने माना कि कॉन्टिन्यूअस का है, तो कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट देख लोगे सेंटेंस में से, और ऑक्सिलरी वर्ब कहां से लगाओगे, अच्छा ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट वाली है तो पास्ट में तो वाज वर्ब लगती है, पास्ट में वाज वर्ब लगती है। और उसके बाद क्या लोगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप ये देख लोगे कि उस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, उस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है वो आप वर्ब पे डाल दोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो लगा देना, अदरवाइज नो नीड। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाओ।
आप देख सकते हो हम पढ़ रहे हैं, जिस समय हम इस एक्शन की बात कर रहे हैं और अभी इन प्रेजेंट हम पढ़ भी रहे हैं, तो इस समय ये क्या काम हो रहा है, जिस समय इस एक्शन की बात कर रहे हो वो का एक्शन चल रहा है, और ऐसा कभी एक्शन होता है तो वो किसके अंदर आता है, प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो अब आपको पता लग गया ये जो एक्शन है ये कौन से टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का है। अब प्रेजेंट टाइम में से भाई कौन सा वाला है, अब हमें क्या पता, अब आप खुद ही बताओ। हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, क्या ये इंडेफिनिट है? आपको ये चीज पता है कि हाँ यार इस टाइम हम पढ़ भी रहे हैं और इस समय बात भी कर रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है। तो क्या ये परफेक्ट है? परफेक्ट में कौन से एक्शन आते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो रिसेंटली हो चुका है, बट ऐसा तो नहीं है। अभी हमने बात की कि हम पढ़ रहे हैं तो इस समय रियलिटी में पढ़ रहे हैं, काम खत्म तो नहीं हुआ, तो ना ये है, तो ये भी नहीं है और ना भी ये भी नहीं है। और इसमें भी आपको पता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और आगे तो फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, तो आपको पता है ये भी नहीं है हमारा कोई भी एक्शन। तो फिलहाल अगर जिस समय हम इस एक्शन की बात करें वो समय चल रहा है, तो ऐसे जब भी कोई एक्शन होता है उसको हम किस में बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस में। तो अब ये सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस में। तो आपको पता लग गया एक्शन कहाँ का है, प्रेजेंट का, और किस कैटेगरी का है, कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आपको पता लगे यहाँ पे हम, तो मतलब वी। अब आपको पता लग गया कि यार ये तो प्रेजेंट का एक्शन है और कॉन्टिन्यूस वाली कैटेगरी का। अब इसमें क्या लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी इसमें, अब आप देखोगे कि प्रेजेंट का है और कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का, तो मतलब कौन सी लगेगी, इज एम आर। अब इज एम आर में से कौन सी लगेगी, इस चीज का कंसेप्ट मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। तो बट गाइस मैं आपको बता देता हूँ वी के साथ कौन सी लगेगी, आर वाली। तो वी आर। अब आपको पता है मेन वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना, और पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी। हो जाएगा आईएनजी। अब आपके माइंड में एक डाउट और आएगा कि स्टडी है बट यहाँ स्टडिंग क्यों हो गया। ये गाइस मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। मेरा आज का टारगेट यही था कि आप लोग इस टेबल को समझें, उस टेबल को बनना आपको बस थोड़ा बहुत ये आपको मतलब ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं। साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, and if you have any doubts, so do comment in our comment section. So keep learning.